श्रीमान अंतेसुरई ससई जी और उनके साथ आए सभी अतिथिगण, हमारे डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक श्री रामजी भारती जी, श्री विनोद खांडेकर जी जो प्रज्ञागिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय श्री लाभचंद बाफना जी पूर्व विधायक, श्री कोमल सिंह राजपूत जी जिलाध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह बन्नोवाना जी, श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी, शैलेंद्र डोंगरे जी, धीरज मेश्राम जी, सुरेश सहारे जी, दिलीप वासनीकर जी, सुनील रामटेके जी और बौद्ध प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनिल खोबरागढ़े जी, बौद्ध समाज के सभी पदाधिकारीगण और इस सम्मेलन में पूरे देश से पधारे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते और विशेषकर जो जापान से हमारे अतिथि पधारे हैं और आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के तरफ से मैं समाज से क्षमा याचना भी करता हूं। आप सब लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था, पिछले 1 तारीख को भी हम डोंगरगढ़ आए थे, उस समय समाज के तरफ से माननीय गृह मंत्री जी के नाम का निमंत्रण पत्र हमें सौंपे थे और आग्रह किया था कि 6 तारीख को जैन समाज के कार्यक्रम में आ ही रहे हैं तो यहां बौद्ध समाज के कार्यक्रम में भी आ जाएं। हम तत्काल उनसे टेलीफोन पर संपर्क करके अवगत कराए, क्योंकि वो तो बिल्कुल आज के कार्यक्रम में आना चाहते थे, लेकिन चूंकि 5 दिन पहले ही उनको अवगत कराया गया था और इस नाते सिक्योरिटी वाले उनको सिक्योरिटी के हिसाब से अलाउ नहीं किए, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। और उन्होंने समाज से कहा है हमारे द्वारा कि आगे रायपुर वगैरह में कार्यक्रम करेंगे और थोड़ा जल्दी आमंत्रित करेंगे तो निश्चित रूप से बौद्ध समाज के कार्यक्रम में आएंगे और आप पूरे समाज को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बधाई दिए हैं, शुभकामना दिए हैं। और मैं प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ का आभारी हूं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। आप सबका दर्शन लाभ करने का मुझे अवसर मिला है और आज से 32 साल पहले 6 फरवरी 1993 को इस पवित्र भूमि में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है जो लगातार चल रहा है। और ये जो डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी का जो तीर्थ है, ये नागपुर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य स्थित है और ये दर्शनीय स्थल भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म की समरसता का प्रतीक भी है। प्रज्ञागिरी पर्वत न केवल अपनी प्राकृतिक छटा के लिए विख्यात है, बल्कि यहाँ सूर्योदय की पहली किरण पड़ते ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सुनहरे आभा मंडल से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान बुद्ध घाटियों के बीच से एकाएक अवतरित हो रहे हों। छत्तीसगढ़ में धार्मिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण प्राचीन बौद्ध तीर्थ सिरपुर में भी मिलता है, जहां बौद्ध स्तूप बुद्ध विहारों के रूप में सर्वधर्म संभाव और शिक्षा केंद्र के अनेक पुरावशेष आज भी सिरपुर में विद्यमान हैं। प्रज्ञागिरी बौद्ध धर्म का न सिर्फ छत्तीसगढ़ में विस्तार है, बल्कि यह प्राचीन बौद्ध विहार सिरपुर से भी संबंध
जोड़ती है। सिरपुर और प्रयागगिरी तो बौद्ध स्थल है ही। हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से सरगुजा में मैन पाट भी वह स्थान है जहां बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं और यह स्थान अब बौद्ध पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। आप लोगों के साथ यह जानकारी साझा करते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास के लिए वचनबद्ध है। विकास के आयामों में एक महत्वपूर्ण आयाम पर्यटन भी है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ अनेक तरह के सांस्कृतिक विरासतों को समेटे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ को पर्यटन दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इस कड़ी में राज्य सरकार प्रयागगिरी में भी विकास के अनेक कार्य कर रही है। जैसे हमारे विनोद खांडेकर जी भी बताए और हमारे इस क्षेत्र के सांसद भी बताए कि ये डोंगरगढ़ का जो ये क्षेत्र है ये भारत सरकार का जो प्रसाद योजना है और उसमें शामिल है और अभी तक यहाँ के लिए 43 करोड़ से ऊपर रुपया प्रसाद योजना में स्वीकृत हो चुका है, जिसमें 5.5 करोड़ रुपया यहाँ प्रयागगिरी के लिए स्वीकृत है, जिसमें अनेक काम चल रहे हैं। आदरणीय सांसद जी ने बताया है और आगे यहाँ के विकास के लिए और जो समाज के अध्यक्ष है विनोद खांडेकर जी, उन्होंने आग्रह किया है। वैसे यहाँ पर 7 करोड़ के विकास काम का इस साल के बजट में प्रावधान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन और भी कई आवश्यकताओं की तरफ उन्होंने इंगित किया है। क्योंकि अभी आप सब लोग को मालूम है कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, तो घोषणा करने में पाबंदी है। लेकिन मैं बौद्ध समाज को और समिति के सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को, सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी आप लोगों की आवश्यक मांग है उसको निश्चित रूप से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार अवश्य पूरा करेगी। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए भगवान बुद्ध का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में हैं। 13 महीने हमारी सरकार को हुए हैं और इस 13 महीने में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी में जो विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, उन वादों को पूरा हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गया है। हम किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 दे रहे हैं। इस महीने का भी 2 दिन पहले उनके खाते में 1,000 रुपया भेज दिए हैं। और इस साल धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और 25,49,000 किसान इस साल धान बेचे हैं। तो जो अंतर की राशि है 12,000 करोड़ रुपया, कल हम लोग 25,49,000 किसानों के खातों में कल छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे अन्नदाता किसानों के खातों में पैसा भेजने का काम करेगी। तो इस तरह से हम लोग महतारी बंधन योजना के साथ साथ और भी जितने वादे थे मोदी की गारंटी में, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे समाज का भगवान बुद्ध का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे, ताकि हम लोग छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाए और छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सुख शांति हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, ऐसा भगवान बुद्ध से प्रार्थना है। और अंत में मैं समाज का एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए कि आज के इस कार्यक्रम में हमें यहाँ पर बुलाए, मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।